आज का हमारा टॉपिक है मोल और एवोगैड्रो नंबर और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिहाज से कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स and number of Avogadro number of particles that are present in mole, as well as stoichiometric relationship between the amount of reactants and products। तो इनकी सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप मोल को देखते हैं कि क्या है। तो देखिए प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं मोल्स के, और उसके बाद दीगर प्रॉब्लम जो होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मोल हमने पहले ही बता दिया था कि मोल जो है वो दैट इज़ द नंबर ऑफ एटॉमिक। अगर हम किसी भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को अगर ग्राम्स में लिखेंगे तो ये मोल होगा। मिसाल के तौर पे हमने वाटर का एग्जांपल दिया था कि वाटर जो है वो 18 AMU है। अगर हम 18 ग्राम लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। उसके अलावा हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन की अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन 1 AMU है। अगर हम उसको 1 ग्राम लिखेंगे तो दैट विल बी आल्सो 1 मोल। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। तो 2 एटम्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 AMU होता है या 2 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल जो है उसमें मतलब 2 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर होगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने भी ग्राम मिले हाइड्रोजन के, पानी के या किसी और सब्सटेंस के, तो हम उसके नंबर ऑफ मोल जो है वो मालूम कर सकते हैं। चलो देखिए कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 36 ग्राम ऑफ वाटर इंटू मोल्स। हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन मोल्स के बारे में कि कैसे करेंगे मोल्स। किसी भी सबस्टेंस अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे मोल्स कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि मोल इज़ इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया है वाटर का, दैट इज़ 36 अपॉन मॉलिक्यूलर मास है वाटर का 18। तो जैसे कि वाटर है H2O है, इसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन के 16 है। 2 और 16 आपस में मिलके 18 बनाएंगे। एंड दैट इज़ द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो इस 36 को हम 18 से मतलब 36 को हम 18 से अगर डिवाइड करें तो 2 वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मोल जो होगा वो 2 के बराबर होगी। मतलब 36 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल 2 मोल्स। अगर हम करते हैं फॉर एग्जांपल 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मोल ऑफ 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज कंपोज्ड ऑफ C6H12O6 एटम्स। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज का, दैट इज इक्वल टू 180 12 into 6 प्लस 1 into 12 प्लस 16 into 6 that will be equal to 180 AMU। अब हम करेंगे मोल कैलकुलेट। तो मोल बराबर होगा N इज इक्वल टू W अपॉन M। अब W कितना दिया हुआ है हमें 90 ग्राम। तो यहाँ पे 90 ग्राम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे M 180। तो 90 और 2 ये 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। ये इसके बराबर आ जाएगा। तो हम इस तरह से दूसरे प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पूछे कोई दूसरा कोई क्वेश्चन, जैसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन
the number of molecules in 9 gram of water। तो 9 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे जिससे कि हमें पता है नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है W/m के, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। जैसे कि हमें पता है कि 9 ग्राम है डिवाइडेड बाय 18, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास, और एवोगैड्रो नंबर जो है वो बराबर है 6.02 × 10⁻23 से। तो ये 9, 18, 2 हो गए, 0.5, 2 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3.01। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो होंगे वो 3.01 × 10⁻23 हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 9 ग्राम। तो हम ऐसे अगर हमें 18 ग्राम दिया हुआ है तो डायरेक्ट वो हो जाएंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अगर कोई दूसरा वैल्यू है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। हम किसी और मेटल्स के कर सकते हैं, जैसे कि हम सोडियम के करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन ऑफ सोडियम इन 23 ग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम जो है उसका एटॉमिक मास 23 है mu। तो अगर हम इसको ग्राम्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 23 ग्राम, और 23 ग्राम जो हो जाएगा वो होगा 1 मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो होंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स। तो इस लिहाज से हम कैलकुलेट डिफरेंट कर सकते हैं। अगर हम और क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे कि पार्टिकल्स मालूम हो और हमें मास मालूम करना हो, पार्टिकल्स दिए हुए हैं और हमें मास, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टिकल्स दिए हुए हैं या मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, जैसे कि 12.04 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। तो अब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट मास ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास, वाटर का मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक फार्मूला, जैसे कि N/Na है = W/m है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल दैट आर गिवन, Na द एवोगैड्रो नंबर, W द मास दैट इज़ आस्किंग, एंड m इज़ द मॉलिक्यूलर मास। सो अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, W/m = N/Na, तो W हो जाएगा N/Na × m। तो यहाँ पे कितने दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ 12.04 × 10⁻23। तो 12.04 × 10⁻23 यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे हम इसको एवोगैड्रो नंबर से, और उसके अलावा हम यहाँ पे मोलर मास लिखेंगे कितना है हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ